हेलो जी, जय माता दी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल आरिधि रावत ब्लॉग्स में और मैं हूँ रेनू। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आरव चला गया है स्कूल और मेरी तैयारी हो रही है हॉस्पिटल जाने की। आप सभी को जैसे पता है कि मेरा 9th मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का और इस मंथ होगा मेरा लास्ट चेकअप। और मैं ना 2-3 दिन से लगातार हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो आप सभी को पता है वहाँ कितनी भीड़ रहती है। सुबह टाइम पे जाओ तो सब चीज़ हो जाता है बट थोड़ा-सा भी अगर लेट हो जाए ना तो बहुत भीड़ लग जाती है। और ये वाली वीडियो ना थर्सडे की है क्योंकि हम उसी दिन गए थे हॉस्पिटल और पर्ची कटवाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी। हम मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक हॉस्पिटल पहुँच गए थे, फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या है ना कि आप टाइम पे जाओ सुबह अगर तो तभी आपका काम जल्दी होगा, नहीं तो जो काम 1 घंटे में होना है वो 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। और मेरा है ना कि कुछ मुझे प्रॉब्लम है नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, जब गवर्नमेंट सुविधा है तो मैं इसी में अपना चेकअप करवा रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मेरा इस बार भी सिजेरियन होगा तो उसके लिए भी यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हैं, इसीलिए मैं इस बार मैंने स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट में अपना पूरा चेकअप रूटीन जो होता है प्रेगनेंसी का वो यहीं कराया है। और ये मेरा लास्ट चेकअप होने वाला है 9th मंथ का और इस टाइम ना डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट करने के लिए दिए थे और फ्राइडे को भी सैटरडे को भी बस मैं हॉस्पिटल के चक्कर ही काटती रही क्योंकि टेस्ट में भी बहुत टाइम लगता है और उनकी रिपोर्ट्स आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर मैं 2-3 दिन से लगातार हॉस्पिटल ही जा रही हूँ और इस चक्कर में मैंने वीडियोस भी नहीं बनाई हैं 2-4 दिन से क्योंकि हस्बैंड भी छुट्टी पे थे, तो उनके साथ भी वीडियोस बनाना थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। वीडियोस तो मैं बनाती हूँ, एडिटिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करना थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है क्योंकि वो साथ में ही रहते हैं। और टाइम भी नहीं मिला मुझे सच पूछो तो इतना एडिटिंग करने का क्योंकि मैं सुबह चली जाती थी, दिन में आ जाती थी, फिर घर का सारा काम ऐसे ही छूटा रहता था, तो फिर वो निपटाना होता था। उसके बाद इतनी थकान लग जाती थी कि घर का काम देखो, खाना-पीना सब कुछ और इसमें इतना टाइम निकल जाता था ना, तो फिर मुझे वीडियो एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिलता था। और आज है संडे का दिन, हस्बैंड मेरे कल चले गए थे ड्यूटी। 2-3 दिन से लगातार जो हॉस्पिटल के मैं राउंड मार रही हूँ, तो इस चक्कर में घर की भी अच्छे से सफाई नहीं हुई है। बस सुबह निपटाती थी थोड़ा बहुत साफ-सफाई और उसके बाद चले जाते थे हम हॉस्पिटल, तो आज मैंने सोचा है थोड़ा ढंग से सफाई करती हूँ। आज भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि संडे का दिन है और हम लोग बहुत लेट उठते हैं, 8 बजे हम उठे ही थे। और उसके बाद मैं दूध वगैरह लेने चली जाती हूँ, उसके बाद आते-आते नाश्ता-पानी हमने कर दिया था और इसके बाद मैं शायद से 10 साढ़े 10 बजे लगी हूँ अपने घर के कामों में। आज संडे है, छुट्टी है, तो आरव भी घर पे है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी हेल्प भी मिल जाती है उसके रहते भी। तो फिर एक तो प्रेशर मुझे उसके एग्ज़ाम का भी है क्योंकि उसके चल रहे हैं टेस्ट और इन सब कामों के साथ मुझे उसकी स्टडी का भी देखना है क्योंकि वो ट्यूशन नहीं जाता है। मैं ही उसको घर पे पढ़ाती हूँ और सारी ज़िम्मेदारी मेरे पे ही है। तो मेरा माइंड ना एक साथ बहुत जगह डाइवर्ट हो रखा है। अभी डिलीवरी का भी टाइम नज़दीक आने वाला है। आरव के एग्ज़ाम भी 14 तारीख से आने वाले हैं। अभी तो यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। और इन सब के चलते मैं बहुत स्ट्रेस ले रही हूँ, कैसे डिलीवरी हैंडल होगी, कैसे आरव के एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आगे-पीछे नहीं होते हैं। यूनिट टेस्ट तो हो भी जाएँगे आगे-पीछे बट जो एग्ज़ाम होते हैं, उनको डिले करने में थोड़ा-सा कुछ प्रोसेस लगता है शायद। अभी तक तो मेरी कभी ऐसी नौबत आई नहीं है, तो मुझे इतना पता भी नहीं है। और दिन भर काम में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता दिन का, बट रात जब होती है ना तो बहुत जगह मेरा माइंड घूमता है कि कैसे होगा, क्या होगा? क्योंकि इसकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर है। इसके पापा बस अगर आएंगे भी तो घर का काम करते हैं, लेकिन आरव की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर है। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा रह जाता है पापा के साथ क्योंकि वो मेरे साथ ही रहा है बचपन से। तो ये सोच के भी ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ। जैसे-जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं तो और ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं। अभी तक तो टच वुड सब सही ही है और उम्मीद भी यही है कि आगे भी सब कुछ ठीक हो। और 3-4 दिन से मैं लगातार हॉस्पिटल जा रही थी, तो इस चक्कर में ना घर का सारा काम मेरा ऐसे ही पेंडिंग रह गया। झाड़ू-पोछा तो मैं कर भी लेती थी सुबह जल्दी-जल्दी बट ये जो ऊपर की सफाई रहती है ना वो सारी ऐसे ही रह जाती है। तो बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए हैं, अब मैं कर रही हूँ किचन की ऊपर की सफाई क्योंकि जो मेरी ये विंडोज़ है ना किचन की, तो इन पे ना जो तेल के छोंके होते हैं उनके साथ धूल भी चिपक जाती है बहुत ज़्यादा और आगे-आगे से तो हमने साफ कर ली।
है, लेकिन पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है और पीछे से भी बहुत ज़्यादा धूल चिपकी हुई थी। इससे जो ये जालियाँ हैं ना, ये काली-काली सी हो जाती हैं। और इसमें आरव ने भी मेरी पूरी हेल्प करी, जितना हमसे हो सकता था हम लोगों ने किया। लेकिन पीछे से वो रह गया था क्योंकि पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है ना, तो बस मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, बस गीले कपड़े से फिर साफ करके फिर जितना हो सका हमने बस कर दिया है। और यहाँ पे जो मेरा बर्तनों का स्टैंड है ना, तो उसको लगाने के लिए और कहीं जगह है नहीं। सिंक के ऊपर इतना स्पेस है नहीं कि मैं वहाँ पे उसको ड्रिल करके लगा सकूँ। तो इस वजह से मैंने यहीं पे रखा रहता है, क्योंकि इन विंडोज़ का भी कोई काम नहीं है। पीछे से फ्लैट्स है, इतना कुछ इनका फ़ायदा है नहीं मेरे लिए। हवा वगैरह तो कुछ आती नहीं है यहाँ से, तो मैंने यहीं पे ही अपना बर्तनों का स्टैंड रखा हुआ है। तो थोड़ा स्पेस भी बच जाता है और लग रहा होगा कि हम बहुत आसानी से ये काम कर रहे हैं, बट इस काम में हमें पूरा आधा घंटा लग गया था। वीडियो मैंने कट करके करी हुई है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और इतनी मुझे थकान लग गई थी ना, तो थोड़ा बैठ रही थी फिर काम कर रही थी, फिर थोड़ा बैठ रही थी फिर काम कर रही थी। और गर्मियाँ तो इतनी भयंकर हैं, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी कि कुछ काम करना इम्पॉसिबल है, वो भी पंखे वगैरह बंद हैं मेरे। लेकिन ये जो धूल है ना, ये उड़ जाती है अगर पंखे ऑन हो, तो इस वजह से मैं पंखे बंद ही करती हूँ, क्योंकि जितना मर्ज़ी पसीना आए बाद में नहाना ही है। तो बहुत हालत ख़राब मेरी हो गई थी और जब तक करो नहीं ना, मन को भी शांति नहीं मिलती है। एक दिन अगर कर लेते हैं ना अच्छे से सफाई वगैरह, तो फिर अगले दिन फिर ये रहता है कि थोड़ा-सा कम रहता है काम। और कल भी मुझे फिर हॉस्पिटल जाना है, तो इस चक्कर में मैं आज थोड़ा ज़्यादा सफाई कर रही हूँ। और हाँ, मुझे अभी याद आया कि मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था बहुत दिनों पहले कि उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है और उनका 8वाँ मंथ चल रहा है। तो इसके लिए मैं उनसे माफ़ी माँगती हूँ कि उस दिन से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाई। बस यही रीज़न था कि हस्बैंड साथ में थे और हमारा डेली का चक्कर लग रहा था हॉस्पिटल, और उस चक्कर में ना मैं वीडियोज़ वग़ैरह नहीं बना पाई और उनको मैं डाइट प्लान नहीं बता पाई। लेकिन उनका 8वाँ मंथ चल रहा है और 8 ग्राम उन पे हीमोग्लोबिन है, तो इस उस हिसाब से तो वो बहुत ही कम है। मुझे नहीं पता है उनका फर्स्ट बेबी है, सेकंड बेबी है। तो उनसे मैं यही कहूँगी कि आप अपना ध्यान दें, 8वाँ मंथ आपका चल रहा है, तो उस हिसाब से वो बहुत ही कम है। आपके पास 1 ही महीना है अपना हीमोग्लोबिन सही करने के लिए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तब भी आपको 10 से 11 ग्राम हीमोग्लोबिन चाहिए होता है। नॉर्मल फीमेल के लिए तो 11 ग्राम से ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन अगर किसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सिज़ेरियन होता है, तो उसमें आपको हीमोग्लोबिन अच्छा खासा चाहिए होता है, नहीं तो वो बाहर का ब्लड आप पे चढ़ाते हैं और उससे क्या होता है ना, अब पता नहीं किसका ब्लड कैसा है क्या नहीं है, तो वो हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन देता है वो बाद में पता चलता है हमें। उस टाइम तो जान बचाने की पड़ी रहती है कि हाँ, जान बच जाए बस किसी तरह। लेकिन बाद में बॉडी इफ़ेक्टेड होती है कि किसका ब्लड था, क्या था और कैसे वो हम पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उन्होंने मुझसे डाइट पूछी थी कि मैंने क्या डाइट करी कि मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। ऐसे तो मैंने कुछ ख़ास किया नहीं है, बट हाँ, मैंने अपने खाने में हमेशा घर की चीज़ें ही रखी हैं। बाहर का फ़ास्ट फूड वग़ैरह मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट कब खाया था। इस प्रेगनेंसी में मैंने एक भी दिन बाहर का खाना नहीं खाया। मतलब इसलिए भी नहीं खाया है कि नहीं खाना है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करा, मैंने तब भी नहीं खाया है। और मैं सब्जियां वगैरह मैं बहुत कम खाती थी और इस बार जो प्रेगनेंसी मेरी स्टार्ट हुई ना, तो उस टाइम से मैंने बहुत सारी सब्जियां खाई हैं। मेरा मन हो ना हो तब भी मैंने खाना प्रॉपर तरीके से बनाया है और खाया है। और सबसे मेन ये होता था ना कि मैं सुबह उठ के जो मुनक्के होते हैं ना, तो वो मैं भिगा देती थी रात को ही और सुबह वो खाती थी। मैंने पढ़ा था नेट पे, वीडियोस देखी थी कि मुनक्के खाने से आपको हीमोग्लोबिन में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मुनक्के होते हैं या फिर बादाम होते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बस ये दोनों चीज़ें ही खाई थी और उनके साथ कभी-कभी किशमिश भी ले लेती थी। तो ये मेरा डेली का रहता था कि मुझे रात में भिगाने थे और सुबह में खाती थी। और उसके साथ एक जो मेरी डाइट थी, मैंने दूध कभी नहीं पिया था जब तक अनमैरिड थे, तब तो हम लोग पीते थे दूध, लेकिन शादी के बाद कभी मैंने याद भी नहीं है कि मैंने दूध कब पिया होगा। लेकिन जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो मैंने हमेशा ही दूध पिया है। एक दिन भी मैंने स्किप नहीं किया है और जो कैल्शियम आयरन होती है ना, वो भी मैंने प्रॉपर ली है। वो भी मैंने एक दिन भी स्किप नहीं करी। और उसके साथ खाने में जितनी भी प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं ना, तो आप फ़ोन पे नेट पे देख सकते हैं
ऑनलाइन तो सब कुछ मिल जाता है आजकल तो डाइट प्लान वगैरह। लेकिन मैंने इतना कुछ एक्सपेंसिव नहीं किया, लेकिन जो मेरे बजट में था, जैसे कभी-कभी पनीर हो गया, सब्जियां जितनी होती हैं सारी की सारी, और उनके साथ जो ड्राई फ्रूट्स तो मैं हमेशा ही लेती थी। दूध मैंने हमेशा ही लिया है। फ्रूट्स मैंने हमेशा ही लिए हैं, वो भी सीज़नल फ्रूट। जैसे अनार हो गया, बीटरूट हो गया, ये आप ले सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लिया था बीटरूट, क्योंकि वो उस टाइम ना जून जुलाई का महीना था और इतनी गर्मी थी, तो वो चीज़ें ना मुझे थोड़ा गर्म दिखाती थी। अगर मैं बीटरूट वगैरह खाती थी तो मुझे थोड़ा एसिडिटी हो जाती थी उनसे, तो मैंने वो चीज़ें नहीं ली। लेकिन फ्रूट्स मैंने हमेशा ही लिए हैं, चाहे एप्पल हो, बनाना हो, अमरूद हो गया, नाशपाती हो गया। और नारियल पानी तो ऐसे रोज़ नहीं, लेकिन मैंने हफ़्ते में 2 हफ़्ते में, कभी-कभी तो महीने में भी ले लेती थी। और नारियल पानी तो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन हम लोग ना रोज़-रोज़ अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मैंने कभी हफ़्ते में, 2 हफ़्ते में या फिर कभी-कभी महीने में भी मैं ले लेती थी। रोज़-रोज़ नारियल पानी लेना हमारे बस में तो नहीं है। और जूस जो मैं अभी पी रही हूँ वो हमारे गाँव का है, संतरे का जूस, प्योर जूस है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत शुगर ऐड है। इसी के साथ मैंने गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले अपने गाँव से बुरांस का जूस, आंवले का जूस, पुदीने का जूस, ये सब कुछ मँगा लिया था। क्योंकि ना बाहर के जो फिर सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह होते हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। बहुत रेयरली मैंने बाहर के जूस पिए हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ये सब। बस यही कुछ था मेरी डाइट में, और मैं देखूँगी एक वीडियो में आपको अपना फुल डाइट प्लान दिखाऊँगी। और मुझे नहीं पता कि कब किस डाइट ने मेरे पे काम किया है, लेकिन हाँ, मेरा हीमोग्लोबिन अच्छे से बढ़ा हुआ है। 9th मंथ आते-आते 8 ग्राम से और 12.99 ग्राम मेरा हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और सबसे मेन पता क्या है कि आपको पूरी प्रेगनेंसी में खुश रहना है, किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। बस हम जितना खुश रहेंगे ये हमारे लिए अच्छा होगा। टाइम हो गया है अभी 1 बजे का, और आरव तो पहले ही नहा गया था, तो मैं अभी नहा के आई हूँ। जस्ट अभी एप्पल खा रहे हैं और खाना बनाने में अभी लेट है। आधा घंटा मैं रेस्ट करूँगी, फिर खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। यहीं पे अपनी वीडियो एंड करती हूँ। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट में बताना ज़रूर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।